साथियों नमस्कार। हम राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले के गांव अजान में हैं और अजान देश दुनिया में एक बार सुर्खियों में आया था जब पड़ोसी देश ने पीठ में छुरा घोंप कर के कारगिल के युद्ध को देश को मजबूर कर दिया। उसी कारगिल के मैदान में अजान के शहीद वीरेंद्र सिंह मातृभूमि के काम आ गए, लेकिन शहीद की वीरांगना गायत्री देवी ने देश को एक ऐसा संदेश उस समय दिया। पहली बार देश को एक ऐसा संदेश गायत्री देवी ने दिया कि उन्होंने अपने पति की जो अर्थी थी उसे कंधा देकर के अपने पतिव्रत धर्म को निभाया था। देश के महान कवि हरिओम पवार भी अपनी वीरता की कविताओं में गायत्री देवी के नाम का जिक्र करते हैं। जब कभी भी महिलाओं के मजबूत इरादों की चर्चा होती है तो गायत्री देवी का नाम इस वजह से आता है कि उन्होंने अपने पति को कंधा दिया और उन स्मृतियों को अमर कर दिया। इस समय सीधे हमारे साथ गायत्री देवी जी जुड़ी हुई हैं। एक बार आप देख लीजिए, ये हैं शहीद वीरेंद्र सिंह जो मातृभूमि के काम आ गए और उनकी धर्म पत्नी। गायत्री जी, कैसा कठिन समय था? बहुत कठिन समय था वो, जो गुजर गया, जो बीत गया, उसे तो हम कभी याद करना नहीं चाहते हैं, पर लेकिन वे याद तो सदा जो दिल में दफन रहती हैं, वे तो ना कभी लिकड़ती हैं, नहीं लिकड़ेंगी। उन्हीं हुई तो एक वजह जो उसकी वजह से हम अपनी जिंदगी यादों के सहारे काटते हैं और काटते आए हैं और काटते रहेंगे। वो जो फैसला आपने उस समय लिया था वो देश में अपने तरह का पहला फैसला था जी। कहाँ से आपको इतनी हिम्मत आई? अब पता नहीं दिन कहाँ से हिम्मत आई, पर मेरे भाई हैं, जो बड़े भाई हैं मुझसे, वैसे उम्र में मुझसे छोटे हैं, उन भाई ने कहा कि जी आप क्षत्रिय धर्म निभाना और आप बहुत भाग्यशाली हो और बहुत हिम्मत वाली हो, आप ऐसे नहीं टूट सकती। आप खड़ी हो और खड़ी होकर के नहीं अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ। आप जाट हो, कोई बनिया बाटू नहीं है और आप कमजोर नहीं हैं, आप छत्राणी हैं। तो इसलिए वो उम्मीद जगी और जो दुख की घड़ी वो पता नहीं दिन कहाँ चली गई और उम्मीद सी जग के नहीं। और वो बहुत मुश्किल घड़ी होगी, बहुत मुश्किल घड़ी, जब शहीद का शव गांव में घर आया होगा, आप पर क्या गुजरी होगी। ऐसे में इतनी हिम्मत जुटाना वो सब ऊपर वाले की मेहरबानी और उन शहीदन की जो उन्हें अपनी जान पे खेल करके नहीं और देश की रक्षा की और अपने प्राणन की आहुति दे करके और मेरा उनने नाम जोड़ा आपके साथ में और मेरा इतना भाग्य जुड़ा कि मैं उनकी पत्नी बन करके इस घर में आई और मुझे अपने परिवार का साथ मिला, इसलिए मुझ में हिम्मत आई। लेकिन बहुत आपने भी सुना होगा, देखा होगा कि महिलाएं इस धर्म को नहीं निभाती हैं। हमारी समाज की व्यवस्था ऐसी है कि पुरुष ही कंधा देते हैं। तो उस समय आपने ये जो हिम्मत जुटाई थी, अद्भुत था अपने आप में। पता नहीं, एक भीतर से उम्मीद सी जगी और ऐसी आवाज सी दई जो अपने सबरे वाय होश वास है भूल के नहीं और सीना ठान के नहीं कहने लगी कि मैं एक ऐसी पति की पत्नी हूँ जिसने अपने देश का नाम रोशन किया है और भरतपुर जिला में पहला चांस था। मैंने कोई ना कभी देखा ना कभी सुना। हाँ, ऐसी चीजें हमारे कहीं आज उसके बाद तो बहुत घटनाएं ऐसी हो गई हैं। हाँ,
उसके बाद तो ऐसी बहुत घटनाएं हो गई, वो पहली घटना थी गायत्री जी जो आपने की थी। जी, मैंने ना किसी से सुना ना किसी को देखा। मुझे तो ये भी नहीं पता कैसे शहीद होते हैं, कैसे गांव में स्मृति आती है, ना देखी ना कभी जानी, ना कोई पता ही ना जिन क्या हुआ। ऐसी उम्मीद सी जगी और अचानक से मन में भाव आया भाव आया और आपने हिम्मत दिखा दी। और कुछ नहीं दिखा, बस एक ही सवाल था कि शहीद वीरेंद्र अमर रहे। और बस ऐसा नहीं लगता था कि ये मेरे पति हैं। मैं तो यही सोचती थी कि ये देश के जवान हैं। जैसा मेरा पति किसी के काम आया, ऐसे हर बेटा जन्म ले और जो हर एक देश के काम आए। उसके बाद आप अर्थी के साथ लग गईं। जी, लोगों ने कुछ विरोध किया था क्या, समाज की अब मान्यताओं के अनुसार उस समय? मुझे इस होश वास में कोई याद नहीं था कि किसी ने मना मुझसे किया कोई या मना किया कि नहीं, मुझे तो कोई पता ही नहीं है। मैं तो सीधी खड़ी है कि नहीं और साथ जयकारे के साथ उम्मीद लगी मेरी। तो मुझे कोई नहीं पता किसी ने मना किया या ना किया। मेरे सामने तो कोई ऐसी समस्या भी नहीं आई। हाँ, किसी ने इस बात पर कोई ऐतराज भी नहीं नहीं जताया। नहीं। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में 3 मेरे जेठ हैं बड़े, हाँ, और मेरी बड़ी जेठानी है, एक उनसे छोटी जो मेरी बहन है, और उनके बेटे हैं, और उनकी बेटों की आपके भी बहू एक हैं। बेटी बेटा है। मेरे एक बेटी बेटा है। 3 बेटी बेटा बड़े भाई साहब पे हैं, हाँ, जो बेबी मिलिट्री में तैनात थे उस वक्त। अच्छा, उस समय सेना में ही तैनात वही थे। डेड बॉडी लेके आए थे ना। अच्छा, वही अपने छोटे भाई की डेड बॉडी को लेकर के जी, घर पहुंचे थे। हाँ, एक ही कंपनी में दोनों। अच्छा, दोनों भाई एक ही कंपनी में थे। बहुत बड़ा वज्रपात हुआ आपके ऊपर। बेटा बेटी सयाने हो गए अब। जी, बेटा साना हुआ, बेटी भी सानी है। सरकार ने जो कोई वायदे किए सब निभा दिए। हाँ जी, सब निभा दिए। जो वादे किए वो तो सब निभाए। किसी प्रकार की कोई ऐसी कोई दुविधा नहीं ऐसी कोई चीज नहीं रही जो सरकार ने उस समय, जो नहीं दी। सब जो जो चीजें सैनिकों के लिए मिल रही थी वो सब आपको मिली। मिली। एक वीरांगना के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आज के जो बच्चे बड़े छोटे जो सब बड़े होकर के ऐसा ही देश का नाम रोशन करें, पढ़ते जाएं, लिखते जाएं और ऐसा ही देश के लिए सम्मान बढ़ाते जाएं। देश का सम्मान। जी, सरकार से कोई बात आपको कहनी हो? नहीं जी, कुछ नहीं कहना। मुझे कोई शिकायत नहीं है। किसी प्रकार की कोई शिकायत आपको नहीं है? कोई जो शिकायत जो नहीं है। और जो मेरी कोई शिकायत मुझे किसी काम को पड़ती है, जो मेरी सब सुनते हैं। सब सुनवाई होती है बिल्कुल जहाँ होती कहीं है। भी आप जाती हैं? जी, मेरी सब सुनवाई होती है अगर मैं कहीं भी जाती हूँ। हाँ, सब जगह पूरा मान सम्मान, मिलता है, बिल्कुल। पूरा मान सम्मान आपको मिलता है। और कोई याद आपको ऐसी जो एक एक कोई चीज आप सुना दे वीरेंद्र जी से जुड़ी हुई? ये तो अपनी खास बात तो जन कितनी है, पर ये सुनाने की कोई नहीं दुनिया नहीं, में सुनाने की एक कोई ऐसी याद जो उन्होंने आपसे कोई बात कही हो, कोई भविष्य की कोई चिंता उनको रही हो आपके, की बच्चों के भविष्य की कोई चिंता? ऐसा तो कोई चिंता वाली कोई बात ही नहीं थी। उनके ऊपर परिवार वाले थे शामिल, जॉइंट फैमिली रहते हैं। संयुक्त परिवार हाँ, था तो संयुक्त कोई परिवार, और वे भी एक बच्चे की तरह रहते थे। उन्हें कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी घर में। और परिवार उनका बहुत सक्षम था, बढ़िया था, एकदम सिद्ध आदमी थे। कोई शिकायत नहीं थी ऐसी कि मैं चले जाऊंगा उसके बाद मेरे बच्चे क्या करेंगे, कि मेरे भैयरवानी क्या करेगी। नहीं, ये नहीं। वो तो यही बोलते थे कि मेरी भैयरवानी अगर मुझको कुछ हो जाता है तो मेरी भैयरवानी ऐसी है कि परिवार में समय काट लेगी, समय सबके साथ मिलजुल करके निकाल लेगी, मुझे कोई जीवन दिक्कत को। नहीं, व्यतीत कर लेगी। लेकिन फिर भी अभाव तो अभाव होता है। माता अब पिता, तो सबको होता है सर। माँ तो है ही नहीं उनकी, भाभी और भाई थे बड़े, हाँ, और
पिताजी थे वो 2 साल पीछे बेटे से खत्म हो गए, वो पिताजी भी हाँ। गुजर गए। गुजर गए उनके टेंशन में, चिंता में। हाँ हाँ, सब वो थे, छोटे थे, सब थे, लाडले थे। जो भाई भी अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे, जितने बच्चे के प्यार करते हैं ऐसा ही उनके भाई सबसे थे। छोटे थे घर में सबसे वीरेंद्र। उसके बाद उनके भाई कितना बच्चे- कितना समय हुआ था सेना में गए हुए? 3 साल। अच्छा, मात्र 3 साल की ही जी, ट्रेंगन काट के नहीं, 3 साल। ट्रेनिंग की अवधि पूरा करने के बाद 3 साल, और उसके बाद फिर कारगिल का युद्ध हो जाता है। सीधे ही वहाँ भेज दिए। सीधे ही वहाँ चले गए, और वो बड़ा दुर्गम युद्ध था, पहाड़ियों में लड़ा गया था। साथियों, ये आप एक बार और देख लीजिए, शहीद वीरेंद्र सिंह जी की प्रतिमा है। ये ऑपरेशन विजय जो उसको नाम दिया गया था उससे जुड़ा हुआ ये बहुत सारे स्मृति चिन्ह जो हैं वो यहाँ इस घर में के कोने कोने में। धन्य अजान सुगाम जहाँ जन्मो रणबांकरा, कारगिल में बजा दियो साहस को डंका, लड़ा शत्रु से शत्रुओं को मार गिराया, अंतिम दम तक लड़ा न जिसने शीश झुकाया। धन्य मात वीरेंद्र पुत्र रणबांका जाया, धन्य पिता चेतराम वीरेंद्र सिंह पाया। ये एक कविता है जो कवि मूलचंद नादान जी ने उनके ऊपर लिखी है। गायत्री देवी जी के भी लिए लिखा है। पति वीरेंद्र शहीद हुओ सब जब तेरो घर आयो, गायत्री तू धन्य देश देख सब साहस नहीं गवायो। पति को कंधा दियो साहसी तेने निर्णय लियो, घूंघट से लेकर मरगट तक पति को साथ निभायो। ये कवि मूलचंद नादान के द्वारा लिखी हुई कविता, कारगिल शहीद सम्मान, बहुत सारी स्मृतियां चारों तरफ इस घर में रखी हुई हैं। ये घर अपने आप में एक ऐसी मिसाल है, और गायत्री देवी एक ऐसी वीरांगना है। मैं हल्की सी झलक उनके घर की ओर आपको दिखा देता हूँ। ये घर है जहाँ ये परिवार रहता है शहीद वीरेंद्र सिंह का। हम यहाँ आए और वीरांगना गायत्री देवी जी ने जो भी भाव थे वो सब प्रकट किए। आखिर में और कुछ कह दीजिए अब चलते चलते। कोई ऐसी एक स्मृति आपने नहीं बताई है, कोई याद उनसे जुड़ी हुई? सब याद उनसे ही जुड़ी हुई है। अगर वो नहीं होते तो हम यहाँ क्यों आते? उन्हीं के पीछे तो हम यहाँ छोड़ी आए हैं। हमारा उन्हीं के पीछे तो ये दुनिया में नाम हुआ है। हमारा क्या संबंध था उनसे? अगर हम नहीं होते, हमारा उनसे संबंध नहीं होता तो कौन पूछता हम? कौन हमें ये सब? देखो, कष्ट भी है तो मान भी है। मान सम्मान से हम अपनी जिंदगी काट रहे हैं। हमें ना किसी का गम दिखता है, ना हमें किसी की खुशी दिखती है। हमें उनके सम्मान के आगे हम सब स्वीकार करके चलते हैं। साथियों, ये थी गायत्री, वीरांगना गायत्री, जिन्होंने अपने मन के भाव और उस समय का जो दृश्य था, जो हौसला इन्होंने दिखाया, वो अपने आप में एक ऐसी मिसाल बन गया कि उसके बाद सैकड़ों ऐसी नारियां सामने आईं जिन्होंने अपने पतियों को कंधे दिए, बेटियां सामने आईं जिन्होंने अपने पिताओं को कंधे दिए, लेकिन उसकी मिसाल बनी थी गायत्री देवी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।